अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर और कंपनी फाइनल अकाउंट करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंपनी फाइनल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस का काम हुआ होता है। उसके बाद हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग का जैसा कि आपको पता है, बी फार्म में पार्ट 1 में आपने किया वही होगा। हम ज़रा सा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। ट्रेडिंग में वही होते हैं, आप अपने स्टॉक परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपके होंगे वो इस साइड पे आ जाएंगे, डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे सेल और क्लोजिंग स्टॉक आपकी आ जाती है। सेल में से रिटर्न लेस होती है। उससे आगे जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड क्रेडिट साइड पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ग्रॉस लॉस जो है डेबिट साइड पे होता है। अच्छा, इस पे आप इससे आगे काम जो है यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो इस तरह कुछ होगा। ग्रॉस लॉस इस साइड पे, फ्री गिफ्ट एंड सैंपल्स आपको मिल गए, वो इस साइड पे अपने दिए हैं आपने, तो इस साइड पे अपने लिखने हैं एक्सपेंस। यहाँ पे सारे एक्सपेंस आते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। इसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस, ये आपके एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट की उस पर लॉस हो गया, ये हो सकता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट पे आपको कोई लॉस हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो आप पहले कर चुके हैं उनको आप, क्योंकि हम ऐसे ट्रीट करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इतना हैवी जो एक्सपेंस है स्टार्ट में जब भी कंपनी स्टार्टअप करती है तो होता है, तो हम एकदम से उसको एक्सपेंस नहीं शो करते, हम एसेट उसको शो करते हैं, उसमें से काम करते रहते हैं। ये वही राइट ऑफ है जो काम किया गया है तो हमारा एक्सपेंस इसलिए डेबिट साइड पे है। राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट आपने कर दिया है, इशू जब किया है शेयर उस पर, वो राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपने किया है तो उस पर आप डिस्काउंट दे दीजिए। भी आपका एक्सपेंस इधर लिखेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेजिबल एसेट, इंटेजिबल एसेट पे जो आपकी, क्योंकि ये अमोर्टाइजेशन होती है जिस तरह डिप्रिसिएशन होती है फिक्स एसेट पे, इस तरह इसकी अमोर्टाइजेशन होती है। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट वो आपको पता है इस साइड आनी है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है डिबेंचर पे इंटरेस्ट हमने देना होता है, ये इधर आ जाएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड डेट एंड अदर डेट, ये हमारे बैड डेट्स हमारे होते हैं, इस साइड पे आ जाएंगे। पोस्टेज इंटेग्राम इधर आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, जो भी इंटरेस्ट है पे ऑन बारविंग वो हमारा डेबिट साइड पे इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, ऑर्डर रिमोरेशंस और ऑर्डर फी, मैनेजर कमीशन, डायरेक्टर कमीशन, और जो नेट प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे आ जाएँ तो दूसरी साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड पे आता है, आपको पता है। क्रेडिट इस साइड पे, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टमेंट इस साइड, क्रेडिट ये हमारी इनकम होती है, यानी क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम ही आएंगी, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम आपकी इधर आएगी और इनडायरेक्ट आपके एक्सपेंस इधर आएंगे। तो जो कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है, आपको डिस्काउंट है या इंटरेस्ट है या आपको इस तरह कोई भी चीज़ रिसीव हो रही हो तो आपका इधर आ जाएगा। ये रेंट रिसीव है, डिस्काउंट कमीशन इधर आ गया, रेंट आपका रिसीव है इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट इधर आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सेल किया प्रॉफिट हुआ भी क्रेडिट पे, क्रेडिट साइड पे आ गया। एनी प्रॉफिट ये इस तरह का कोई प्रॉफिट हो सकता है वो साइड पे आएगा। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो इस अकाउंट के थ्रू हम जो है प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ एनी, कोई डेबिट बैलेंस आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट इधर आ जाएगा। बाकी बैलेंस ऑफ लास्ट ये पिछले साल का नेट प्रॉफिट इधर आएगा। करंट ईयर प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट करंट ईयर के इस साइड पे आ जाएगा। यानी ये जो प्रॉफिट हमने निकाला है ना, ये देखे है किधर लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इधर लिखा है क्रेडिट साइड पे। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पास्ट ईयर अनक्लेम्ड बैलेंस रिटर्न बैक, कोई एडजस्टमेंट आपको चाहिए पिछले सालों की, वहाँ वो जो बैलेंस बचा वो इधर आ गया। ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व एक्सेस, ज़्यादा आपने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है, वो इधर आ जाएंगे रिज़र्व में। रिज़र्व से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिए बच गए, इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। और डेबिट साइड मैंने बता दिया, प्रॉफिट जो होगा डेबिट बैलेंस होगा प्रॉफिट लॉस का वो इधर आएगा। एडजस्टमेंट टू लास्ट ईयर, पिछले साल की एडजस्टमेंट अगर चाहिए हमने की हो, एरियर ऑफ डिप्रिसिएशन जो बच गई वो इधर आ जाएगी। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पे हमें ट्रांसफर किए वो इस साइड पे आ जाएंगे डेबिट साइड पे। कंट्रीब्यूशन डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, पेंशन फंड, सेकंड फंड, बोनस फंड वगैरह वगैरह ये आपके इधर आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें से ये अकाउंट ऐसा है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, हमारे प्रॉफिट में से ये चीज़ें सारी जा रही होती हैं। प्रोपोज डिविडेंड या इंटर्म डिविडेंड हमें देना होता है तो भी हमें इसी अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से देना पड़ता है।
प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए प्रोविजन रखी जाती है कि इतना टैक्स हमें देना पड़ सकता है। सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, जिसका जो आगे गैप आएगा, डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा, वो हम किधर भेज देंगे, बैलेंस शीट की ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट पे, क्रेडिट साइड पे। तो हम आगे इसको मज़ीद क्वेश्चन देख लेते हैं, बल्कि कुछ पॉइंट्स और भी हैं वो देखें, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन टर्म डिविडेंड जो होता है, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस और ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों के बता रहा है आपको। बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा वो भी बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और बैलेंस शीट में क्या। इन टर्म डिविडेंड डेबिट साइड में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसका कोई इफेक्ट इधर नहीं होता बैलेंस शीट पे। प्रपोज डिविडेंड आप पर यही डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये ऊपर आपने मैंने बताया वो ये चीज़ें हैं, ये नीचे बताई हुई हैं, ठीक है, डेबिट हो रहे हैं। और करंट लायबिलिटी आपकी होती है प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, दो इफेक्ट होते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एक तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, और ये इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, अंडर द हेड ऑफ द रिजर्व में, यानी क्रेडिट ये लायबिलिटी साइड पे आपका आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स हैव क्रिएटेड, डेबिट साइड आपने लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी में आप इसको लिख देना है करंट लायबिलिटी वाली साइड पे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, आपको पता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कह रहा है। डिटेक्ट किए जाते हैं ड्राफ्ट कॉस्ट, यानी एसेट में से ये डिटेक्ट हो जाते हैं, उसी में से जिसके प्रेफर होंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये डेबिट साइड में आपने लिखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और अंडर द हेड ऑफ रिजर्व, और आपने क्रेडिट साइड पे यानी लायबिलिटी में आपने इसको लिख देना है। नीचे आ जाए कुछ पॉइंट्स और, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आप डेबिट साइड में आपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिखना है, ठीक है, और करंट लायबिलिटी आपकी होती है। एडवांस टैक्स आपका सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट पे आपका आ जाएगा, ये टैक्स हमने पहले दिया होता है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अगर रखे हैं तो वो अंडर द हेड ऑफ रिजर्व, यानी क्रेडिट साइड पे आपके लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे, या क्रेडिट साइड पे कहते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर्स, इसमें कोई आपने डिस्काउंट किया, इशू किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे साइड में लिखना है, और डिडक्ट हो जाएंगे उसी डेफर कॉस्ट में से। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, डेबिट साइड आपने लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस आपका एक्सपेंस, और डिडक्ट द वैल्यू फ्रॉम गुडविल, उसी की वैल्यू से आपको लेस भी हो जाएगा। अब आते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आ चुका है। हमजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख, डिविडेंड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। हमजा इंडस्ट्री है वो रजिस्टर की गई है, नॉमिनल उसकी जो कैपिटल की अमाउंट है 10 लाख की है, और उसके 1 लाख शेयर हैं, 10 का 1 है। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2010, 31 दिसंबर 2010 की आपने बैलेंस शीट बनानी है। नीचे आपको दे दिए गए डाटा, कुछ प्लांट एंड मशीनरी दे दी गई, आपके एसेट होते हैं, और ऑडिट रेमुनरेशन इसकी जो फीस है वो दी गई है 12,500। इस तरह परचेजेस दी गई हैं आपको, सेल दी गई है, इंश्योरेंस दी गई है। सेल आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी, परचेज आपकी डेबिट साइड पे ट्रेडिंग के, इंश्योरेंस जो है वो आपकी आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। सेल रिटर्न आपकी सेल में से लेस हो जाएगी ट्रेडिंग में से, परचेज रिटर्न की परचेज में से लेस हो जाएगी। सैलरीज आपका एक्सपेंस है, कैश इन हैंड एसेट है, कैश इन बैंक आपका एसेट है, फर्नीचर आपका एसेट है, सैलरी क्रेडिट आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, सैलरी डेटर आपकी करंट एसेट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी ट्रेडिंग में आएंगे वाले। प्रिंटिंग ऑन स्टेशनरी 1000 की ये एक्सपेंस है। स्टॉक ऑन 1/1/2010, यानी ओपनिंग स्टॉक है, 1/1 का मतलब ये है, क्लोजिंग नीचे दिया होता है। बैटर्स आपके एक्सपेंस है, लीगल चार्ज एक्सपेंस है, गुडविल आपका एसेट है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी फिक्स एसेट है, और शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड भी लिखना है, इक्विटी होती है, और 6% डिबेंचर ये आपकी लायबिलिटी देने हैं आपने। बिल रिसीवेबल आपके ये भी आपके एसेट है, डिबेंचर इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके एसेट है, और ये आगे इसकी एडजस्टमेंट आप बताएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ये इधर नहीं आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट रहेगा था कि 6% डिबेंचर, यानी डिबेंचर का 6% लेंगे, इंटरेस्ट चेक कर लेंगे कितना आता है। इंटरेस्ट अगर ये वाला आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कोई फालतू इंटरेस्ट नहीं देना, आपने यही उठा के डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस पे सिर्फ लिखना है। डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 5%। आप करें क्या, जो जिनके साथ एडजस्टमेंट है उनके साथ स्टार लगा लें। डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, मैंने प्लांट एंड मशीनरी के साथ स्टार लगा लिया।
फर्नीचर के साथ भी लगा लिया। 10% और 5% है। करना क्या है, डेप्रिसिएशन आपने इसकी लेनी है परसेंटेज पे, इसकी वैल्यू पे, वो एसेट उसी में से लेस भी हो जाएंगी और आपके डेबिट साइड पे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आप स्टार लगा दे, इसके साथ एडजस्टमेंट है। इसमें 9,000 है तो 1/3 इसका कितना होता है 3,000। 3,000 आपने डेबिट साइड पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के। ये पिछले परफॉर्मेंस में सारा कुछ है। प्रोवाइड फाइनल डिविडेंड 5%, यानी शेयर कैपिटल पे आपने 5% जो है वो डिविडेंड दे देना है। ये शेयर कैपिटल है, इसका 5% डिविडेंड देना है। इसके दो इफेक्ट होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, ठीक है, टैक्स के लिए प्रोविजन उसने रख ली, रिजर्व रख लिए कि ये टैक्स के आ सकते हैं 20,000। इसके दो इफेक्ट हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। एक प्रॉफिट एंड लॉस पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा और दूसरा लायबिलिटी में। ये जो जनरल रिजर्व थे ट्रांसफर टू 8,000 टू जनरल रिजर्व, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे, दूसरा आपकी लायबिलिटी में जाएंगे। और फाइनल डिविडेंड का भी इसी तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे और लायबिलिटी साइड पे। लास्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक आपने बता दिया, इसने 1 लाख आपको बता दिए, ट्रेडिंग में जाएगा और आपका एसएल में जाएगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, यहाँ पे डेबिट साइड परचेजेज लेटर इसमें से लेस हो जाती है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट है और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। यहाँ तक इसका हिसाब किताब यहाँ तक आ जाएगा। दूसरी साइड पे सेल्स हैं, रिटर्न लेस होगी, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता था वो लिख दिया। ये साइड बड़ी है तो इसका बैलेंस आ जाएगा, ये साइड बड़ी है सॉरी, इसका बैलेंस आ जाएगा 1,65,000। ये जीपी आ गया, इसमें से ये सारे एक्सपेंस जो है ये लेस कर दिए, ये ऊपर वाले जितने एक्सपेंस हैं, तो ये बैलेंस यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और क्रेडिट साइड पे अब वहाँ पे हमें एक्सपेंस सारे लिखने हैं। मैंने आपको बता दिया, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, लीगल चार्जेस हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, 1/3 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ऑफ कर दें, यानी 9,000 का 1/3 लिया तो ये भी हमारा एक्सपेंस है 3,000 आ जाएगा। बैड डेट्स आपको पता है हमारा एक्सपेंस है 2,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,000 इसके एक्सपेंस है हमारे, एडिटर रिमरेशन जो है वो 12,500 है। इस तरह डिप्रिसिएशन हमें निकाल लेनी है परसेंटेज में। प्लांट पे हमने निकाली है, इस तरह फर्नीचर पे हमने परसेंटेज निकाली है 2,350। यानी आपको ये करना क्या है, ये परसेंटेज उसने बताई है 10% एंड 5%, इनकी वैल्यू पे ये आपने निकाल लेना है 10-5% दोनों की, तो ये दोनों की आ गई। उसके बाद दूसरी साइड पे आपको पता है यही है, यही टोटल आ गया, इसमें से ये सारे एक्सपेंस लेस किए तो नेट प्रॉफिट आ गया और इसको हम किधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमें पता है 8,000 एडजस्टमेंट में दिए हुए थे। प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स भी तो डेबिट साइड पे आएगा 20,000 दिया है। फाइनल डिविडेंड भी आपको पता है शेयर कैपिटल पे 4 लाख का 5% लिया, इधर आ गया। बैलेंस ऑफ प्रीवियस साल का ये 30,000 आपको दिया था फर्स्ट में, ठीक है, ये सबसे नीचे 30,000 आपको पिछले साल का प्रॉफिट लॉस को दिया है, वो इसकी क्रेडिट साइड पे आ गया। इस तरह नेट प्रॉफिट, अब ये नेट प्रॉफिट न्यू जो हमने निकाला है 55,650, ये देखिए न्यू जो भी निकाला है प्रॉफिट, ये इधर क्रेडिट साइड पर शिफ्ट हो गया ये वाला। अब आ जाए नीचे इसकी, अच्छा बैलेंस निकालना है तो बैलेंस की ये साइड बड़ी है तो इधर बैलेंस आपका आ जाएगा 37,650, ये आपने लायबिलिटी में लिख देना है, भेज देना है इसको। ठीक है, अब आए बैलेंस शीट पे, थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए मैंने कहा बैलेंस शीट का आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ। एसेट इस साइड पे चलेगी, लायबिलिटी इस साइड पे आ गई, क्योंकि ये कंपनी है। एसेट फिक्स ऊपर आते हैं, फिर नीचे डेफर कॉस्ट आती है, सबसे नीचे करंट एसेट आते हैं। फिक्स एसेट में प्लांट मशीनरी था, डिप्रिसिएशन इसमें से वही वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ऊपर वाली वो लेस कर दी। इस तरह फर्नीचर इसमें से डिप्रिसिएशन लेस होगी, डिप्रिसिएशन लेस हुई तो ये नेट अमाउंट आ गई। फ्री और प्रॉपर्टी हमने डायरेक्ट लिख दी, गुडविल लिख दी। इसी तरह डेफर कॉस्ट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब देखें 9,000 के थे, 3,000 के राइट ऑफ हो गए, ये 3,000 के क्या हो गया राइट ऑफ, हालांकि ये थे आपके 9,000 के। ठीक है, राइट ऑफ करके हमने इधर लिखने हैं क्योंकि हर साल इसको राइट ऑफ किया जाता है। तो ये हो गया। करंट एसेट आपके सारे नीचे आ जाएंगे, सैंडी डेटर करंट एसेट था, रिसीवेबल था, फ्रोजन स्टॉक आपका करंट एसेट होता है, कैश बैंक है, कैश इन हैंड है। और दूसरी साइड पे आ जाए, थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंट किया है, ऑथराइज कैपिटल जिस पे आप कंपनी रजिस्टर होती है वो सबसे ऊपर आ जाता है 10 लाख। इशू सब्सक्राइब वगैरह जो आपके पेड आप कैपिटल है वो आ गया आपके 4 लाख आपको दिए हुए हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल का रिजर्व आपको पता है, बैलेंस एंड आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने निकाला है इधर से, ये उठा के इधर लिखने है क्रेडिट साइड पे। जनरल रिजर्व इधर लिख देने 8,000। अब जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ें थी, 6% डिबेंचर हमने लिए थे 2 लाख के, इधर लिख लिए। सैलरी क्रेडिटर्स आपने लिख दिए, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 के लिए लिख दिए और फाइनल डिविडेंड आपने जो दिया वो भी लिख दिया। यानी एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट इधर आ जाएंगे लायबिलिटी साइड पे।
तो उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो तब अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।